वेलकम टू डेडाज रेसिपीज। और आज डेडाज किचन में बनने जा रहा है जी दानेदार हलवा, और वो भी बहुत झटपट से। तो आइए बनाने की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 कप पानी ले लिया है और उसमें 1.5 कप मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। असूलन इसमें 2 कप शुगर जानी थी, लेकिन मैं इसमें 1.5 कप शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। इसका हम बना रहे हैं जी शीरा, क्योंकि हम ईद स्पेशल बहुत मज़े का हलवा बनाने जा रहे हैं, हलवाइयों जैसा। शुगर ऐड हो गई जी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून फूड कलर, येलो फूड कलर। ये चला गया जी। और इसको हम करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स। शुगर को बहुत अच्छा सा इसमें मेल्ट कर लेंगे ताकि बहुत अच्छा सा हमारा शीरा रेडी हो जाए। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने कुछ किशमिश ले ली है, कुछ वॉलनट्स ले लिए हैं और कुछ मैंने कोकोनट जो है इस तरह से स्लाइसेस में काट ली है जी। तो शीरा हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे कि तमाम जो मेवा जात हैं ये इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये सॉफ्टन भी हो जाए और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी डेवलप हो जाए। 1-2 मिनट में मज़ीद इनको रखूँगी और फिर मेरा शीरा जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें जी। तो शीरा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। अभी मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी और अभी हम चलेंगे सूजी को भूनने की तरफ जी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है जी। कढ़ाई को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। इसमें जितने कप मैंने शुगर ली और जिस कप से मैंने शुगर को मेजर किया उसी कप से मैंने सूजी को मेजर किया है और मैंने 1 कप सूजी ले ली है। अभी हम विदाउट ऑयल या घी इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इससे क्या होता है जी, इससे हमारी जो सूजी है वो दानेदार बनेगी। तो ईद पे तो हमें चाहिए भी दानेदार सूजी ना। तो हम 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको भून देंगे जी। तो सूजी विदाउट घी या ऑयल बहुत अच्छे से भुन रही है ताकि दानेदार बने। तो अभी 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। मैं इसमें डालूंगी जी ऑयल। मैं यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ऑयल 1 कप सूजी है तो इसमें असूलन 1 कप ऑयल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप जो है वो ऑयल डाल रही हूँ। अगर हम 1 कप सूजी ले रहे हैं तो उसमें 1 कप ही ऑयल जाता है ताकि बाज़ार जैसी हलवाइयों जैसी सूजी बने। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छा सा भून लेंगे तब तक जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और बहुत अच्छा सा कलर ना आ जाए जी। तो बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है जी। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे भून रही हूँ। एक टिप जी मैं आपको देती जाऊं, कभी भी जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो हम वुड का जो स्पून है वो नहीं यूज करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो सूजी है वो लेसदार बनेगी। सो ज़रूरी है कि आप स्टील का या किसी दूसरे मटेरियल का जो चम्मच है, कपगीर है, वो इस्तेमाल करें ताकि सूजी लेसदार ना बने, दानेदार बने। तो जब तक बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए हम इसको भूनेंगे और कंटिन्यूसली स्टर करेंगे ताकि ये लगे ना जी। तो सूजी हमारी बहुत अच्छी सी भुन गई है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे मैं इसमें वो शीरा ऐड कर दूंगी जी जो हमने बनाया है जी। तो इसमें अभी हम शीरा ऐड करेंगे और इसको हिलाएंगे बहुत अच्छा सा जी। तो शीरा मैंने ऐड कर दिया। अब मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढाँप के पकाऊंगी जी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं जी और आप देख सकते हैं कि हलवा जो है वो बहुत अच्छी जो है वो टेक्सचर में आ चुका है। अभी हम इसको लगाएंगे जी दम पे, जिससे ये मज़ीद दानेदार और बहुत ही मज़ीद अच्छी शक्ल में आ जाएगा। लो फ्लेम पे मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पे लगा रही हूँ जी। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और हम इसे अभी दम से उतार लेंगे और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो बाहर आ चुका है और हमारा हलवा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। इसे अब एक दफ़ा हम हिला लेंगे और इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे जी। तो हमारा सूजी का हलवा हलवाइयों जैसा दानेदार हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।